Hello students, next important topic in P block element is nitric acid. Clear? The formula of nitric acid is HNO3. अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको नाइट्रिक एसिड की डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ लैब मेथड। तो लैब में सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है HNO3। सिंपल, यहाँ से नाइट्रेट पार्ट निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा HNO3। दिस इज़ लैब मेथड। अब कमर्शियली प्रिपरेशन किसके थ्रू किया जाता है? ओस्टवाल्ड मेथड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके पहले हमने हैबर मेथड पढ़ी थी अमोनिया के लिए, और ये कौन सी मेथड है? ओस्टवाल्ड मेथड। तो ओस्टवाल्ड मेथड में क्या है, आपको अमोनिया लेना है और ऑक्सीजन लेना है, और कैटलिस्ट अपना क्या रहेगा? प्लेटिनम। और टेम्परेचर आपका दिया है 500 केल्विन, प्रेशर भी हाई चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अमोनिया। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या कहा था कि प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, वो कैटलिस्ट होना चाहिए, ड्राई कंडीशन होना चाहिए। वो सारी कंडीशन आपकी इस रिएक्शन पे भी लगेगी। ठीक है, तो अमोनिया और ऑक्सीजन लिया, आपको क्या मिला? NO। NO को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर अगली स्टेप में आपने इस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करा? ऑक्सीडेशन। फिर से ऑक्सीजन के साथ पे रिएक्ट करा तो यू विल गेट NO2। NO2 को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ये क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो आपका NO2 बना है, इस NO2 को आपको क्या कर देना है? इस NO2 को आपको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देना है। एज ए रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा? नाइट्रिक एसिड। तो 3 स्टेप है। पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन NO बना, NO का ऑक्सीडेशन NO2 बना, NO2 को वाटर में डिज़ोल्व किया तो आपको क्या मिल गया? नाइट्रिक एसिड मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमको क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मिल जाता है। ठीक है, अगली चीज़ इसमें क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन, सॉरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आप चेक करना। ठीक है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कोई ज़्यादा इसके अंदर स्मेल भी नहीं होती है। स्ट्रक्चर, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप चेक करना। पहली चीज़, ये जो फार्मूला है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको हम लिखते इस फॉर्म में OH N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस टाइप से HNO1O2O3। ठीक है, तो हर एसिड में क्या छुपा होता है? OH। ठीक है, दैट इज़ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड में क्या छुपा होता है? OH ग्रुप छुपा होता है, जो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। फिर इसमें देखो रेजोनेंस दिया हुआ है। रेजोनेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे आप चेक करना, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और ये सिंगल बॉन्डेड। अगली बार में ये सिंगल हो गई, ये डबल हो गई। इस तरह के स्ट्रक्चर से क्या होता है? कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड भी एक स्टेबल ऑक्साइड है, एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़ में, इसको आप चेक करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड को किसी भी रिएजेंट के साथ में अगर आप ट्रीट करोगे या मेटल के साथ में तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। मींस गोल्ड और प्लेटिनम को अगर छोड़ दें तो ऐसी कोई मेटल नहीं है जिसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। फिर एक एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन। आपको ये दोनों रिएक्शन लर्न करना है। अब इसमें आप कंडीशन देखो, एक जगह दिया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक जगह कंसंट्रेट। दोनों में कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, दोनों में वाटर निकल रहा है। अंतर यहाँ पे है,
जब आप डाइल्यूट लोगे तो NO गैस बनेगी बाय प्रोडक्ट, और जब आप कंसनट्रेट लोगे तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रिपेयर करना है। सेम टू सेम आपको क्या मिल रहा है जिंक के लिए, तो कॉपर और जिंक के केस में तो आपको नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन लर्न कर लेना है, बुक में भी दी हुई है। आगे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, आप लोगों को 9th और 10th में भी था, वो ये कि वाई एल्यूमिनियम कंटेनर इस यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में? तो क्या स्टेटमेंट है, सम मेटल्स एग्जाम्पल क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड बिकॉज दे फॉर्म पेसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। दैट मीन्स अगर ये एल्यूमिनियम है और ये नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आया तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर फिर आगे नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी क्या? नहीं करेगी, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसी के कंटेनर को यूज़ किया जाता है कहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं। नॉन मेटल के साथ में ये क्या करेगा, किसी भी नॉन मेटल के साथ में आप इसको रिएक्ट करो, उसका ऑक्साइड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, जैसे सिंपल आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी आप चेक करना। अगर आपके पास में C है तो C को किस में बदल देगा, H2CO3 में। ठीक है, कार्बोलिक एसिड। अगर सल्फ़र है तो सल्फ़र को किस में बदल देगा, H2SO4 में। ठीक है, अगर आपके पास में आयोडीन है तो आयोडीन को किस में बदल देगा, HiO3 में। मतलब नाइट्रिक एसिड इन नॉन मेटल को उनके एसिड्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और सारे के सारे नॉन मेटल का क्या बना देता है, ऑक्सी एसिड बना देता है। इन नटशेल इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप रीडिंग लेना कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र को H2SO4 में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दीज आर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी। अगला है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है कि लैब में नाइट्रेट आयन को हम किससे निकालते हैं, आयरन की मदद से। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट है ना। इसको अलग से हम जब हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ चेक करो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये ब्राउन रिंग टेस्ट को एक बार फिर से बताऊंगा, तब तक आप सिर्फ नॉलेज में रखना इस चीज़ को। यूजेस नाइट्रिक एसिड के क्या यूज़ हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पर्पस में नाइट्रिक एसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। फर्टिलाइज़र जितने भी बनते हैं उन सब में नाइट्रेट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है। ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के यूज़ है। एक चीज़ यहाँ पे दी है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को जो पर्टिकुलर चमक दी जाती है वो किससे मिलती है, आपका इसी नाइट्रिक एसिड की हेल्प से मिलती है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड।